नमस्कार दोस्तों, मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर अमित यादव वीआरवी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने जो पहली क्लास पढ़ाई थी, जिसके अंदर जो ब्लड रिलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम ये दूसरी क्लास करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहली क्लास ली होगी और जितने मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे और जो क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे उसको आपने करे होंगे। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी क्लास में। पहले हम जो लास्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, पीडी यानी जनरेशंस। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने पुरुष और महिला से रिलेटेड। तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने हस्बैंड वाइफ। पति पत्नी। चौथा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने समान पीढ़ी। ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अब एक एक करके हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था, जो बच्चे नए अब हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि उनको भी क्लास अच्छे से समझ में आए। पीढ़ी मैंने बताया था कि जो पीढ़ियाँ होती हैं उसको हम ऊपर से नीचे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे दादा दादी हैं, दादा दादी नाना नानी, उसके बाद हमारे पिता, पिता माता बुआ मामा, ये सब समान पीढ़ी में। उसके बाद बेटा बेटी, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ये सब आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पीढ़ी से रिलेटेड आएगा तो हम हमेशा ऊपर से नीचे लिखेंगे उसको। जैसे ये एक अलग पीढ़ी हो गई, उसके बाद ये एक अलग जनरेशन हो गई और ये एक अलग जनरेशन हो गई। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है पुरुष और महिला। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेल है यानी पुरुष है तो हम पॉजिटिव साइन का से डिनोट करते हैं, और अगर फीमेल है तो हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है पति पत्नी का। जैसे मान लो ए पुरुष है, बी महिला है और ये पति पत्नी है, तो मैंने सिंपल सा बताया था कि उसको हम लोग हमारे कन्वीनियंस के लिए उसको गोले में रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा पॉइंट बताया था मैंने समान पीढ़ी। समान पीढ़ी का मतलब है कि जैसे अगर भाई भाई हैं, भाई बहन है या फिर बहन बहन है, इसको हम हमेशा सेम लाइन में लिखते हैं। जैसे लिखते हैं ए और बी भाई हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। मान लो ए भाई है और बी बहन है, उसको लोग हम लोग ऐसे लिखेंगे। मतलब उनको एक सिंपल सेम लाइन के अंदर उसको लिखा जाएगा। ठीक है, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। राम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, राम है, ये एक तस्वीर है। राम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे भाई, यानी राम के भाई, यह मेरे भाई के पिता, यानी भाई के पिता की इकलौती पुत्री का बेटा है। तो पिता की इकलौती पुत्री जो राम और भाई की क्या हो गई, बहन हो जाएगी। इसका इकलौता पुत्र बहन की इकलौती पुत्र का बेटा है, तो यानी इस पुत्री का बेटा। तो राम का तस्वीर से क्या संबंध है? तो देखो, राम का तस्वीर से
क्या संबंध है, यानी तस्वीर में कौन था, बेटा था, और वो राम की बहन का बेटा हुआ, तो राम क्या लगे, राम लगे मामा। देखो जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आंसर अपने आप आ जाता है, आपको उसको अपने रिश्तों में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इससे बढ़िया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको वैसे वैसे अपने कॉपी पेन पे लिखते जाओ, लास्ट में आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये विद इन 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स तथा वाई भाई हैं। अब देखो वहां पे तो क्या था कि नाम के हिसाब से हम लोग ये पता कर सकते थे कि ये मतलब कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, लेकिन जैसे ये एक्स वाई ABCD में आ जाता है तो वहां पे हमें हमारे कॉन्सेप्ट यूज आते हैं, जिनको हम लोग अभी यूज करेंगे, आप देखना कैसे यूज करते हैं। एक्स तथा वाई भाई हैं, एक्स तथा वाई भाई हैं, एक्स तथा वाई क्या है, भाई। देखो दोनों भाई हैं, सेम लाइन में लिख दिया, दोनों हमें यहां से पता चल रहा है दोनों मेल हैं, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। एक्स की बहन जेड है, तो एक्स की बहन क्या है, जेड, तो जेड महिला है तो उसमें माइनस लग जाएगा। समान पीढ़ी है तो हम उसको एक लाइन में लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन है क्यू का भाई पी है। अब देखो इस लाइन का इनके साथ कोई रिलेशन शो नहीं हो रहा, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं। क्यू का भाई पी है, तो क्यू का भाई पी है, यानी पी पुरुष है, और क्यू का हमें यहां पे जेंडर पता नहीं चल रहा है। और आगे पढ़ते हैं, वाई की बेटी क्यू है। अब वाई की बेटी क्या है, वाई की बेटी क्यू, तो ये महिला हो गई, और इसका भाई कौन था, पी। अब देखो ये सब समान जनरेशन में था, तो इसको मैंने एक लाइन में लिखा। अब पता चल रहा है कि इसकी बेटी, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो नीचे आ गए, और यहां पे अब हमारा इन जो ये दोनों था एक्स वाई जेड और क्यू पी का, यहां पे हमें रिलेशन निकल के आ गया, तो हमने इसको दूसरी वाली पीढ़ी में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है, तो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन है। अब देखो ये तो पिता हो गया पी का, ये फीमेल है तो ये हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स। तो पी का चाचा कौन है, एक्स, तो एक्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो पुत्र है तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बी यहां पे क्या है, पुत्र है, ये पता चल रहा है हमें मेल है, तो ये इसके हम पॉजिटिव साइन कर दिया। लेकिन हमें यहां ये नहीं पता चल रहा है कि जो सी है मेल है या फीमेल है, इसलिए हमने उस पर प्लस माइनस नहीं लगाया। अब आगे कह रहा है ई का ए से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो आप बताइए। जैसे ये हमारा दादा दादी वाली जनरेशन हो गई, ये हमारे माता पिता वाली जनरेशन हो गई, और ये हमारे ये बेटा बेटी वाली जनरेशन हो गई। तो यहाँ पे ये ए का ई से क्या संबंध है, तो ए क्या हो गए, दादा, आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम रिया का भाई है, श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, रिया के पिताजी कौन है, राम। अनुज श्याम का भाई है, जो ये अनुज है ये किसका भाई है, श्याम का, तो ये यहां पे आ गया अनुज, और अनुज की माता थी मोहिनी। तो क्वेश्चन है मोहिनी का राम से क्या संबंध है। देखो ये सब तीनों भाई बहन हो गए आपस में, ये इनके फादर, ये इनकी मदर, तो क्वेश्चन है मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो मोहिनी राम की क्या लगी, पत्नी, आंसर। जैसा आप देख पा रहे होंगे कितना इजी हो जाता है क्वेश्चन को, अगर हम लोग जो 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया उस बेसिस पे आप करते हैं,
और क्वेश्चन को जैसे लिखा है वैसे वैसे उसको लिखते जाएं, अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाएं। उससे आपका बहुत इजीली 5 से 7 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ सकता है। जैसे मैंने तो यहाँ पे ये पूरे पूरे नाम लिखे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको वहाँ पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। जैसे मोहिनी को आपने लिख दिया मोहिनी, और अनुज को अनु लिख के और डॉट लगा के छोड़ दिया, तो उससे और फास्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित ने कहा, अमित ने कहा यह लड़की, यानी अमित ने इस लड़की को बोला है, अमित ने कहा यह लड़की मेरी मां, यानी अमित की मां के पोते, ये हो गया पोता, की पत्नी है। तो ये लड़की क्या हुई, पोते की पत्नी हो गई। तो अमित लड़की से कैसे संबंधित है, तो अमित क्या हुआ, लड़की का ससुर। दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने रिश्तों में उनको मतलब इमेजिन करके उनके आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा घुमा दिया, 3-4 रिश्तों में 3-4 पीढ़ी के अंदर क्वेश्चन चला गया, तो आपका 1-1 मिनट वो क्वेश्चन ले जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको लिख के करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। तुरंत आंसर ये निकलेगा और 100% सही आंसर निकलेगा, आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पी के की माँ है, पी जो है वो के की माँ है, के डी की बहन है, के क्या है, डी की बहन है, डी जे का पिता है। देखो दोस्तों, जैसे मुझे क्वेश्चन पढ़ के मुझे पी के डी का जेंडर मुझे पता चलता है, उसको मैं वहाँ पे जो महिला है उसको नेगेटिव से ये डिनोट कर लेता हूँ, और जो पुरुष है तो मैं उसको प्लस से डिनोट कर लेता हूँ। इसमें मुझे आंसर देने में आसानी रहती है। तो पी जे से कैसे संबंधित है, तो पी जे से कैसे संबंधित है। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं ये प्लस माइनस का साइन नहीं लगाता तो आंसर मेरे पास, मान लो अगर आंसर होता दादा, सेकंड ऑप्शन होता दादी, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। अब जब मुझे पता चला है कि जैसे मुझे ये क्वेश्चन पढ़ के पता है कि ये फीमेल है, तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, दादी। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो दादा आंसर होता। तो इसलिए ये जो मेल फीमेल का जो हमने जो सिंबल डिनोट करें हैं, इसको आप स्टार्टिंग से ही लिखते चलें, ताकि आगे आपको क्वेश्चन जब आप उसका आंसर करेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी क्या लगेगी। देखो, ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इसको आप इमेजिनेशन से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि लिख के करूँ। अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन को अगर 10 सेकंड दे रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि उसका सही आंसर आए, तो मेरा ये राय है कि आप इसको थोड़ा लिख के करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे पिता, यानी ये क्या हो गया, मेरा, यानी ये मैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी क्या लगेगी। तो क्या होगा, मेरे पिता का इकलौते पुत्र कौन हो गया, मैं हो गया, और मेरी पुत्री मेरी क्या लगेगी, पुत्री ही लगेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के भाई की बहन राम के बेटे, अशोक के भाई यानी अशोक का भाई की बहन राम के बेटे, ये हो गया राम के बेटे राहुल की पत्नी है। तो ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, तो राहुल की बेटी हो गई ये। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। तो अशोक क्या लगा, अगर ये अशोक के जो राहुल है, राहुल हो गया अशोक के जीजा, और जीजा की जो बेटी है वो अशोक की क्या लगी, भांजी।
अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध, तो अशोक क्या लगे, मामा। देखो क्वेश्चन जो लास्ट लाइन रहती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। अभी अगर आप, जैसे अगर आपके क्वेश्चन जो ऑप्शंस रहेंगे, मान लो पहले ऑप्शन में मामा है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, भांजी, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में, थोड़ा एग्जाम प्रेशर की वजह से कुछ लोग भांजी आंसर मार के आ जाएंगे। तो मैं आपको बार बार पहली क्लास में मैंने आपको बताया कि आप जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है क्या आंसर करना है, उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है। जैसे यहाँ पे पूछा है अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है, तो अशोक कहने का मतलब अशोक क्या लगे, अशोक लगे मामा। या क्वेश्चन ऐसा होता कि राहुल की बेटी का अशोक से क्या संबंध है, तब हम लोग वहां पे आंसर भांजी मार सकते थे, लेकिन यहां पे आंसर क्या होगा, मामा। तो आप लोग ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पूरा क्वेश्चन आप उसको सोल्व कर लें और आंसर लगाते हुए आप गलती कर देंगे, आपके नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भानु चिराग की बहन है। भानु चिराग की, भानु चिराग की बहन है, तो यानी भानु क्या है, महिला है। आर्यन भानु का पिता है, तो आर्यन क्या है, भानु का पिता। चिराग दीवान का भाई है, तो चिराग किसका भाई है, दीवान का। दीवान निशा का पति है, दीवान क्या है, निशा का पति। तो यानी ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो निशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, तो निशा आर्यन से किस तरह संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र वधू। देखो मैंने जो आपको 4 कॉन्सेप्ट बताए वही यूज हो रहे हैं। सबसे पहले पीढ़ी, ऊपर से नीचे, पहले पिता फिर बच्चे। दूसरा कॉन्सेप्ट था मेल या फीमेल, भानु महिला है, ये हमें शो हो रहा है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट है हस्बैंड वाइफ, तो मैंने ये निसार दीवान हस्बैंड वाइफ है, तो मैंने गोला कर लिया ताकि मेरे को आंसर देने में आसानी रहे और मेरे को ये समझ में आ जाए कि निशा और दीवान क्या है, पति पत्नी। फिर उसके बाद चौथा है कि निशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित, तो निशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्र वधू। कुछ लोग जल्दबाजी में इसको ससुर भी आंसर करके आएंगे, जो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेगा। क्योंकि अगर दिया होता है कि आर्यन निशा से किस प्रकार संबंधित था तो ससुर आंसर आता, और निशा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है तो पुत्र वधू आंसर आएगा। तो आप लोग आंसर देते हुए विशेष ध्यान रखना है, आपको लास्ट लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई के का भाई है, आई के का भाई है, तो भाई है तो ये प्लस। एच आई की पत्नी है, एच आई की पत्नी है, ये लगा दिया गोला हमने, पति पत्नी है। तो जे एल की मां है, जे एल की मां है। के जे का भाई है, के जे का भाई है, तो ये समान पीढ़ी हो गई, ये एल हो गया। के एल से कैसे संबंधित है, तो के एल से कैसे संबंधित है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो जो एल जो है वो के की बहन का बेटा या बेटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि के एल से कैसे संबंधित है, तो के क्या हो गया, मामा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, एस टी का बेटा है। तो एस क्या है, वो टी का बेटा है। तो आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है। तो टी का पी से क्या संबंध है, देखो ये सारे भाई बहन हो गए और ये इनके फादर हो गए, तो ये इनकी क्या होगी, मदर। तो क्वेश्चन है टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, तो क्या हो गया, पत्नी। ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन के अंदर हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं
देखो पहले क्या था, ये वाली जो लाइन थी ये इतना हमें दे रखा था, लेकिन जैसे हमें ये वाली लाइन आई तो यहाँ इनसे कोई रिलेशन नहीं निकल रहा था, तो हमने क्या करा, इसको साइड में लिख लिया, क्योंकि हमें पता है कि आगे कोई जो क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा होगा कि इन दोनों का लिंक होगा कहीं। तो नेक्स्ट में फिर अगले जो लाइन में दे रखा है आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई है, तो यहाँ पे इसका लिंक निकल गया, लिंक निकल गया तो अब हमारे आगे क्वेश्चन का आंसर हमने ये कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एच आई की बहन है, एच आई की बहन है, बी एच की माँ है, बी एच की माँ है, जे आर की बेटी है। अब देखो इस लाइन के अंदर जे आर की बेटी है, इनसे कोई लिंक नहीं निकल रहा, तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं, आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इनका लिंक निकल के आ जाएगा। जे आर की बेटी है, जे किसकी बेटी है, आर की। आई जे की बहन है, अब देखो लिंक निकल के गया, आई किसकी बहन है, जे की, तो ये क्या हो गया, आर। अब देखो ये तीनों बहनें हैं, ये इनकी मदर है, तो ये क्या होंगे, इनके फादर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन आर एच से कैसे संबंधित है, तो आर एच से कैसे संबंधित है, तो क्या हो गए, पिता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, ये प्रिया है, ये एक महिला की फोटो है। प्रिया ने क्या कहा, वह मेरे भाई यानी प्रिया के भाई के इकलौते बेटे की मां है, तो ये हो गया बेटा की क्या है, ये महिला क्या है, इस बेटे की मां है, तो मां हो गई, तो भाई की क्या हो गई, ये महिला, तो ये महिला और ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ। महिला प्रिया से कैसे संबंधित है, तो महिला प्रिया से कैसे संबंधित है, तो यानी ये जो प्रिया का भाई की ये वाइफ हो गई, तो ये महिला प्रिया की क्या लगी, भाभी। दोस्तों बहुत आसान है ये जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, बस दिक्कत क्या है कि अब जो मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स बताए थे उनको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, हर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा। तो इसलिए मुझे ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन 4 कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आप अच्छे से क्वेश्चन करिए, आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मैं इस चीज़ की 100% गारंटी देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटो में एक आदमी को ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, लो जी शिवांग ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। एक फोटो में एक आदमी की ओर, ये हो गया आदमी, एक फोटो में एक आदमी को इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, वह मेरी मां, वह मेरी मां के भाई यानी मां के भाई का पिता है। तो आदमी यानी जो ये आदमी है यही पिता था, तो आदमी शिवांग से कैसे संबंधित, तो आदमी क्या हो गया, नाना। अब नाना क्यों हो गया, ये माँ है, माँ का भाई, तो ये भाई क्या लगा शिवांग का, मामा लगा, और भाई का पिता यानी इन दोनों का पिता शिवांग का क्या लगा, नाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, वह मेरी मां, वह मेरी मां की बेटी की बहन है, बेटी की बहन है। उस महिला का पवन से क्या संबंध होता है, ये बहन जो है वही वो महिला है, उस महिला का पवन से क्या संबंध है, तो महिला पवन की क्या लगी, बहन। तो ये आंसर हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए पवन ने कहा, पवन ये महिला है, पवन ने कहा, वह मेरी मां की बेटी की बहन है, तो वह मेरी मां की बेटी हो गई, ये की बहन है।
तो उस महिला का पवन से क्या संबंध है? तो महिला यानी जो बहन है वही वो महिला है जो फोटो में देख के बात कर रहा है। तो जो महिला है वो पवन से किस प्रकार संबंधित है? वो लगी पवन की बहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है। अनीता एक आदमी को इशारा करते हुए कहती है, एक आदमी है, कहती है कि वह उसकी माँ के भाई का बेटा है। वह उसकी माँ यानी अनीता की माँ के भाई का बेटा है। उस आदमी का अनीता से क्या संबंध है? तो वो जो बेटा यानी बेटा ही क्या है? वो आदमी है जिसके बारे में बात हो रही है। तो वो अनीता का क्या लगा? वो अनीता का लगा भाई यानी ममेरा भाई। देखो दोस्तों, अगर आप YouTube पे देखेंगे आपको हज़ारों कंटेंट मिल जाएंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। और आप लोगों की एक मैं मिस्टेक्स बताता हूँ। एक सफल और असफल स्टूडेंट्स में डिफरेंस क्या है? देखो, सफल आदमी होता है, आप जैसे मैं देखता हूँ कि YouTube खोल के देखोगे आप 1000 वीडियो मिल जाएंगे आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। लेकिन स्टूडेंट का काम होता है ये नहीं करना है कि आपको 20 क्वेश्चन करा दिया, आपने 20 क्वेश्चन करके देख लिए। स्टूडेंट का काम है कि आप ये समझो कि टीचर किसी क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करवा रहा है, वो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में कहाँ से पकड़ रहा है, उसको कैसे कर रहा है। अगर आपने वो ट्रिक अगर आपने ध्यान से पकड़ ली तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे और आपका 100% सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन 99% ये बच्चा क्या करता है, ये कोई नहीं देखता है कि टीचर, आपको देखना है कि टीचर की थिंकिंग मतलब किसी क्वेश्चन को लेके वो कहाँ से स्टार्ट करता है और कैसे वो कर रहा है इतना जल्दी। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पेन कॉपी ली और करना शुरू कर दिया। क्लास को ये आप मतलब 2x पे लगा दिया, क्लास चल रही है, 1 घंटे क्लास, आधे घंटे में आपने देख ली और फिर उसके बाद ये अपने क्वेश्चन करने चालू कर दिए। लेकिन मैं आपको ये मतलब एडवाइस दूंगा, पहले आप ये देखें कि टीचर का मतलब टीचर किसी क्वेश्चन को कैसे सोच के कर रहा है। अगर आप वो चीज़ अगर आपने टीचर को पकड़ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको ये ध्यान देना है कि टीचर किस हिसाब से चीज़ को सोच रहा है। जैसे मैं अगर ये मेरी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं जब ये 2015 के अंदर जब मैं तैयारी करने गया तो मेरे अगल बगल लोग थे, वो लोग क्या करते, जैसे बोर्ड पे ये सर ने ये क्वेश्चन लिखाया, वो फटाक से करना चालू कर देते थे। लेकिन मैं मतलब बैठा रहता था, मैं क्वेश्चन को पढ़ता रहता था 3-4 बार, क्योंकि मेरे को वहाँ क्वेश्चन नहीं सोल्व करना था। क्वेश्चन तो मैं सोल्व कर देता, लेकिन लिमिटेड टाइम लिमिटेशन हो रहा है एसएससी के मतलब जो एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले मैंने 4 महीने मैंने ये जाना कि जो मेरे मैथ के टीचर थे ये किसी क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, ये कैसे इसको मतलब इतना जल्दी टाइम में ये इसको सोल्व करते हैं। क्योंकि 10वीं तक मैथ आता है जो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोई 100 क्वेश्चन दूंगा तो 5 क्वेश्चन ऐसे आपको टफ मिलेंगे जो आप नहीं कर सकते हो, जो एसएससी लेवल के हैं। बाकी आपको अगर मैं टाइम दूंगा तो आप सारे क्वेश्चंस को चाहे आप उसको चाहे ऑप्शन से आंसर लेके आओ, चाहे उसको ये बाय मेथड करो, चाहे एक्स से करो, चाहे आप जिससे भी मेथड से करें। लेकिन मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा कि मुझे ये सीखना है कि अगर मैथ करवा रहे हैं तो ये जो मेरे मैथ के टीचर हैं ये क्या सोचते हैं, ये क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ रहे हैं और तब इतना जल्दी आंसर आ रहा है। तो मैंने 3-4 महीने उनसे यही सीखा और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई करा और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैंने ये अपना सिलेक्शन ले लिया था। शायद 6 से 8 महीने लगे होंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा। तो मैं आपसे भी ये आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, आप ये बड़े भाई की तरह आप इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को करना ही सिलेक्शन नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी आप ये टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपने उनका थिंकिंग लेवल को अगर मैच कर लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माला और लाली बहनें हैं। माला और लाली क्या है, बहनें हैं। महेश देव के पिता हैं। तो महेश क्या है, देव के पिता है। देखो
यहाँ जो हमारी पहली वाली लाइन है जिसमें माला और लाली के बारे में बता रखा है कि ये दोनों बहनें हैं, अगले जो महेश और देव हैं उनका ये माला और लाली से कोई कनेक्शन नहीं दे रखा, इसलिए मैंने उसको साइड में लिख लिया। आगे जब इनका कनेक्शन बनेगा तो इनको वापस मैं इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में इसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। गार्गी माला और देव की माता है। गार्गी क्या है? माला और देव की माता है। देखो ये कनेक्शन शो हो गया। देव की माता कौन है? गार्गी। और देव के पिता कौन है? महेश। तो क्वेश्चन है महेश के पिता, यानी ये क्या हो गए? महेश के पिता। महेश के पिता लाली से कैसे संबंधित हैं? तो ये हो गए महेश के पिता, ये लाली से किस प्रकार संबंधित हैं? तो ये हो गए दादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी के पिता हैं। ए बी के पिता हैं। सी और डी बी के भाई हैं। सी और डी बी के क्या हैं? भाई हैं। ई डी की पत्नी है। ई डी की, ई क्या है? डी की पत्नी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। एफ ई की पुत्री है। एफ जो है वो ई की पुत्री है। तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ई क्या हो गई? पुत्रवधु। देखो ये सारा सेम जनरेशन में है, ये उनकी अपर वाली जनरेशन है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित? तो ई हो गई पुत्रवधु। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माया ने कहा, माया ने क्या कहा? माया ने कहा मेरी माता, यानी माया की माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत के भाई की क्या हो गई? बहन हो गई। तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? तो यानी रंजीत का भाई और खुद रंजीत, ये सब तीनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। तो रंजीत का माया से क्या संबंध? तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? रंजीत हो गया मामा, यानी हमारी माता का भाई हमारा मामा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा। रोहन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता, यानी रोहन के पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी के बेटे, क्या आपका बेटा कौन हो गया? रोहन की 2 बहनों में से बड़ी है। तो यानी एक हो गई बड़ी बहन रोहन की, और दूसरी कौन हो गई? छोटी बहन। छोटी बेटे की 2 बहनों में से बड़ी है, यानी इसके बारे में बात कर रहा है। तो इस लड़की का रोहन से क्या संबंध है? तो ये बड़ी बहन रोहन की क्या लगी? बहन। दोस्तों कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप उसको लाइन बाय लाइन लिख के करेंगे तो 100% इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज हमारा ये ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों क्लासों को अच्छे से देखेंगे, और उसके बाद आप ये मार्केट से जाके आप कोई भी बुक लाएं, इसके 40-50 क्वेश्चन कर लें। पूरी ज़िंदगी में आपका मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप उसको मेरे बताए हुए चीज़ों, ये कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। और इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मैं आपको जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक होता है सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये नंबर सीरीज़, ये सब मैं आपको लेके आऊँगा, वो पढ़ाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, और इन क्लासों का आपको जो आपकी तैयारी में है आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।